शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य 27/8/2021 के। आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करनी हो तो पहले से ही जो पुरानी दुनिया है इसको ख़त्म भी तो होना है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक नई दुनिया नहीं आ सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं स्थापना के साथ साथ विनाश भी ज़रूरी है। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि विनाश तो होगा ही, पर सबसे पहले विनाश का मतलब क्या है? विनाश का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई, विनाश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है।
विनाश का मतलब ये है कि हर एक को अपने अंदर के बुराइयों को ख़त्म करना है, अपने अंदर के स्वभाव संस्कारों को ख़त्म करना है। जो देह अभिमान वश हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के संस्कार हैं, उन संस्कारों को, 5 विकारों से ग्रसित ऐसे स्वभाव को, अनेक प्रकार के अवगुण दुर्गुणों को, कमी कमज़ोरियों को, उसको पहले ख़त्म करना है। तो जितना बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते, ज्ञान को जितना हम धारण करते जाएंगे, हमारे अंदर की ये बुराइयाँ ख़त्म होती जाएगी और आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, आत्मा के अंदर निखार आ जाएगा, आत्मा साफ सुथरी हो जाएगी। और जब ऐसी आत्मा हो जाएगी तब एक एक आत्मा से अनेक आत्माओं का परिवर्तन हो जाएगा। और फिर वो दुनिया दूर नहीं है जहाँ आज की दुनिया में ये गंदगी है, जहाँ इतनी बुराइयाँ हैं। तो धीरे 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 ये सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चारों ओर का वायुमंडल वातावरण बदलता जाएगा। और फिर बाबा का जो स्थापना का कार्य है, ऐसी आत्माएं जो शक्तिशाली आत्माएं, जो पवित्र आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं उस नई दुनिया में आएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं नई दुनिया में आने के लिए इस पुरानी दुनिया को ख़त्म होना आवश्यक है। हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया, इसका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? तो बाबा कहते, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती है तो बड़े रूप में याद करो, परंतु याद ज़रूर करना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्म स्वरूप में टिकने की तो बात ही नहीं है। सभी देह को देख रहे, एक दूसरे को भी देह ही समझ रहे। इसलिए बाबा कहते कोई भी साधु संत ऐसा नहीं कहेंगे। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा ही नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेगा। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाएंगे, क्योंकि वही उसका कर्तव्य है। वो किए बिना रह तो नहीं सकते। वह सुप्रीम परमपिता परमात्मा। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। ऐसा कहीं पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी देह अभिमानवश ये दुनिया है। बाप तो है ही निराकार।
वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं देह अभिमानी। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्म अभिमानी थे, फिर भी देहभान तो रहता है ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। बाबा जो हमें ज्ञान देते वो ज्ञान हमको अंदर में धारण करना है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने बाबा आते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल, नर्क का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, कलयुगी पुरानी दुनिया, इसका विनाश ज़रूर चाहिए। विनाश की निशानी, बाबा बोल रहे विनाश की निशानी यह महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर नई दुनिया की ही करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना ज़रूर खलास कराएंगे। जब नया बन रहा है तो पुराना तो रहेगा नहीं। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और भारत के पतन की अद्भुत कहानी। तो सीढ़ी के द्वारा बहुत अच्छा चित्र है सीढ़ी का। सीढ़ी में पूरे 84 जन्मों की कहानी बताई गई है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज़ हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर के अंत तक बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बहुत अच्छी तरीके से बाबा ने हर एक बात क्लियर कर समझाई है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु बाबा क्या कहते, पतित कोई भी वापस जा न सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने के लिए तो गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई भी पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापिस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम चला गया, ज्योति ज्योत समाया,
बाप ने समझाया है, वापिस कोई भी नहीं जाता, सब एक्टर्स यहाँ ही है। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद है। बाबा कहते हैं ये भी बेहद का नाटक है और इस बेहद के नाटक में सारे एक्टर्स अभी मौजूद हैं। इसलिए देखो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और डायरेक्टर इसका परमात्मा भी आ चुका है। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्ध, क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। बाबा हमको ऐसा ज्ञान देते हैं जो इस ज्ञान को हम धारण करने से और इस पर चलने से, अन्य आत्माओं को भी धारणा कराने से हम राजाओं का राजा बन जाते हैं। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं करते, क्रिएटर तो बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो तब ही जबकि सृष्टि पतित है। जब पतित दुनिया बनती है तब परमात्मा को हम बुलाते हैं। जब पावन दुनिया होती है तो बुलाने की कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। बाबा कहते शास्त्रों में दिखाया गया चारों ओर प्रलय हो गई, जलमयी दुनिया हो गई सारी, और केवल एक पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। पर बाबा कहते ऐसा नहीं है। मनुष्य बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित दुनिया में ही आएंगे ना। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। दिखाते कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, पर वह कैसे आया? एकदम दिखाए चारों ओर जलमय हो गई और एक छोटा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर कैसे आ गया? परंतु ये सारी कहानी बताई जाती है। पर बाबा अभी हमें स्पष्ट बताते हैं ये ठीक बात, नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सत्युग में जो बच्चे होते हैं वो सारे गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया गया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। या गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो। जब आत्मा गर्भ में जाती है कलयुग की दुनिया में और बहुत बहुत त्राही त्राही हो जाती है तो आत्मा वायदा करती है भगवान मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं कोई गलत करूँगा नहीं या करूँगी नहीं। तो इस प्रकार वो बाहर निकालो कहते। फिर हम पाप नहीं करेंगे बोलती आत्मा, परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही है। फिर भी पाप करने लग पड़ते, बाहर आ गए फिर इस दुनिया की हवा लग जाती है और फिर पाप करना आत्मा शुरू कर देती। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। चोरी करते जेल में चले जाते, बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए उनको भी जेल बर्ड्स कहा जाता है। ऐसे आत्मा गलत काम करती है फिर सज़ा भोगने के लिए फिर गर्भ में आती है, गर्भ में बहुत सज़ा भोगती है। बाप ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं है। वह है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है और न वो जेल होती है। न वो जेल माना जो दुनियावी जेल जो है वो जेल भी वहाँ पर होती नहीं है।
यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है। गलत काम करते हैं, खून खराबा करते हैं तो उस जेल में भी जाना पड़ता है। और जो कर्म किया गलत तो उस कर्म की सज़ा भोगने के लिए भी फिर से गर्भ जेल में आना पड़ता है। डबल जेल है। कलयुग का ये अंत है ना। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। कौन सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? कैरेक्टर का। क्योंकि हम कैरेक्टर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, हमारे कैरेक्टर को सुधारते जा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। आधा कल्प राइज, आधा कल्प फॉल होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया को होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला रच दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। बहुत टाइम से आत्मा परमात्मा अलग रहते, फिर कभी ना कभी आत्माओं को परमात्मा से मिलना ही है, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही है। पहले देवी देवता धर्म के आत्माएं आती पार्ट बजाने, क्योंकि सबसे पहले वही अलग हो जाती है। अभी वह देवता है नहीं है, जो राज्य करके जाते हैं उनके चित्र निशानियाँ रहती है। जो देवी देवता राज्य करके गए उनके आज भी मंदिरों में मूर्तियों के द्वारा, चित्रों के द्वारा उनकी निशानियाँ हैं। राजाई तो ख़त्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, जो स्वर्ग होता है वो तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हेल होता है। जब स्वर्ग नहीं है तो निश्चित रूप से नरक है, और हेल ख़त्म होगा तो फिर हेवन आ जाएगा। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। इस पुरानी दुनिया का, इस नरक की दुनिया का विनाश हो जाता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। बाबा कहते कंस्ट्रक्शन जो करेगा वही नई दुनिया में रहेगा भी। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। और क्या कहते हैं, मूत पलिते कप्पड़ धोए। तो मूत पलिते तो मनुष्य ही है ना। बहुत गंदा, बहुत विकारी, पतित तो मनुष्य बन गया, अर्थात आत्मा बन गई है। भगवान वाच ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का ही है अंतिम जन्म। बाबा कहते इसमें तुमको पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है। काम विकार इतना ज़बरदस्त है कि सब कुछ ख़त्म कर देता है। इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। उनके पहले पवित्र ज़रूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है बाबा कहते, क्योंकि इतने पतित आत्मा बन चुके, इतने गलत कर्म किए हुए हैं, तो बहुत कड़ा मौत हो जाता है। चारों ओर हाय हाय मचती है, हाहाकार हो जाता है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहर नहीं सकते, गिर पड़ते, इसलिए डॉक्टर लोग
फैमिलीज़ को तो अलाउ नहीं करते। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, सारे संसार का ये ऑपरेशन होगा। एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, बहुत गंदी दुनिया है। ये कांटों का जंगल है, सारे कांटे बन चुके हैं, एक दूसरे को कांटे ही चुभोते रहते हैं। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। बगीचा कितना सुंदर होता है, वैरायटी प्रकार के सुंदर फूल होते, खुशबूदार फूल होते, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन कांटों का जंगल किसी को अच्छा थोड़ी लगेगा। तो आज दुनिया भी कांटों का जंगल बन गया, अर्थात मनुष्य कांटे में सल बन गए। जो सुनते सो कह देते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया तो कहते हैं अल्लाह ने हाथ में फूल दिया। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है, तो बुद्धि के अंदर है कि परमात्मा का बगीचा है, अल्लाह का बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो। बाबा के पास जब साकार में बाबा थे तो बाबा के पास जब बच्चे मिलने के लिए आते थे तो बाबा पूछते थे कि इसके पहले तुम कभी आए हो। तो क्या कहते, हाँ बाबा आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते क्या मर्तबा पाया था। बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उनके घराने में आएंगे। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। ये कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। बाबा कहते एक गोला हाथ में है और दूसरा गोला पाँव के पास है जो लात मार रहा है। इसमें बड़ा क्लियर है। बाबा कहते स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो हम जा नहीं सकेंगे। मुख्य है ये याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते। बिंदी याद नहीं पड़ती है, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। जहाँ सत्युग में जाएंगे वो सुख धाम और घर जाएंगे वो शांति धाम है। ये है बाबा कहते दुख धाम। और ये जो तीसरा जो है वो क्या है, दुख धाम, जो कलयुग की दुनिया, नरक की दुनिया। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुखधाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए।
कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते अभी फिर आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद तुमको देने के लिए आया हूँ। कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बाबा पूछ रहे। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं, ऐसे माया और प्रभु का नाटक दिखाते। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, लेकिन विघ्न जो पड़ते हैं वो याद में पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाबा कहते महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भले कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके, इतना अचल अडोल रहना है। बाबा कहते यह है तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता है तो हमारी अवस्था एकदम मजबूत चाहिए। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी को होगी, तो माला के मणके बनने के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। बाद में माला एक बार तैयार हो गई तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाने ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय कुछ भी हो नहीं सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन बाद में पछताने के से क्या होगा, जेल में तो जाना ही है। परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा बार 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 हमको समझाने देते हैं कि बच्चे टाइम थोड़ा है, विनाश तो होना ही है, नई दुनिया आने वाली है, तो उस अनुसार अपना पुरुषार्थ जारी रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रहे, पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा पॉइंट है, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। अव्यभिचारी याद माने एक की याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। बाबा कहते जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है।
ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो ज़रूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जिसको अभिमान आता है उसका अगर अपमान हो जाता है तो वह सहन नहीं कर पाता। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में दुख तो अपरम अपार है, दुख के पहाड़ गिरते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते इस दुख की दुनिया को अगर भूलना है तो परमात्मा प्यार में खोए रहो। अगर परमात्मा प्यार में खोए रहेंगे तो बाकी दुनिया कितनी भी दुखी हो, कष्टी हो, कितना भी गलत हो रहा हो, उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम
जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या